नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। पेंशन लाभों के लंबित मामलों की रोज होगी सुनवाई। कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई करने का दिया आदेश। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। अंबेडकर जयंती पर करनाल में विजय संकल्प रैली। सीएम सैनी ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती की सभी को दी शुभकामनाएं। स्कूल बस हादसे में ड्राइवर के 2 दोस्त गिरफ्तार। हादसे में पहले बस में थे सवार, साथ मिलकर पी थी शराब। और अब समाचार विस्तार से। सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभ पाने के लिए कई सालों से कई सेवानिवृत्त कर्मचारी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अब हरियाणा के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे मामलों की प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश दिया है। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों से सभी ऐसे मामलों की सूची तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि उन पर जल्द ही फैसला लिया जा सके। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के इस आदेश में ऐसे कर्मियों को फायदा होगा जो सेवानिवृत्ति का लाभ पाने के लिए सालों से कोर्ट और विभागों के चक्कर काट रहे हैं। इन सभी को विभिन्न कारणों से विभागों में कोई लाभ नहीं दिया गया और कुछ मामलों में तो पिछले 20 सालों से पेंडिंग पड़े हैं और कुछ मामलों में कर्मचारियों की मृत्यु तक हो चुकी है। अब उनके परिजन ऐसे बकाये पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जज गुरप्रीत सिंह पुरी ने यह आदेश पास किया है। इतने लंबे समय से लंबित मामलों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पवित्र संविधान के निर्माता महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर जन कल्याण के कार्य कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न गैर कांग्रेसी सरकार के समय में दिया गया था। मुख्यमंत्री सैनी ने ये कथन आज रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली करनाल विधानसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जयंती की सभी को शुभकामनाएं देते हुए संविधान की पालना करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद संजय भाटिया सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। करनाल में होने वाला विधानसभा का उपचुनाव, जिसको लेकर आज बीजेपी ने करनाल की अग्रवाल धर्मशाला में विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने अग्रवाल धर्मशाला में विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां पूजा अर्चना करके उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली और मंदिर में माथा टेका। विधानसभा चुनाव के कार्यालय उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जो वादे मोदी जी ने जनता से किए थे वह तो पूरे किए ही हैं, जो नहीं भी किए थे वो भी वादे हमने पूरे किए हैं। 2019 का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को भी हूबहू लोगों तक पहुंचाने का, उसको उतारने का काम किया है और उससे आगे भी बढ़ करके जो संकल्प पत्र में बातें नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी देश के लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। और कांग्रेस का जो संकल्प पत्र रहा है उनका, अगर आप लोग 2014 के अंदर उन्होंने जो 2009 में चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो संकल्प पत्र उतारा था, उस संकल्प पत्र में उन्होंने कितने वायदे पूरे किए थे वो भी आप लोगों को देश को बताने की आवश्यकता है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उनको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है वो भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। मैं क्योंकि जो ये संकल्प पत्र आया है इसकी पूरी प्रशंसा भी करता हूं और ये लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे वो किसान है, चाहे महिला है, चाहे युवा है और चाहे गरीब व्यक्ति है, हर वर्ग के ऊपर ये फोकस और युवाओं को आगे बढ़ाने वाला, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने वाला, किसान को खुशहाल करने वाला, महिला को सशक्त करने वाला ये संकल्प पत्र है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुई स्कूल बस हादसे में कोई भूल नहीं सकता और इस हादसे ने कई घरों के चिराग उनसे छीन लिए हैं। तो वहीं पुलिस भी मामले की तह तक जाने का पूरा प्रयास कर रही है। बता दें कि मामले में अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सेलंग के रहने वाले निट्टू उर्फ हरीश और
और संदीप के रूप में हुई है। मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों बस ड्राइवर धर्मेंद्र के दोस्त हैं और हादसे से पहले बस में सवार देखे गए थे। अब तक इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल, ड्राइवर समेत 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जांच में पता लगा रही है कि बस चालक ने सेलंग में बस में अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी थी। करीना में हुए बस हादसे के बाद कैथल आरटीओ विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में विभाग ने नियमों का पालन न करने को लेकर 15 स्कूल बसों को इंपाउंड किया है। इसके साथ ही 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसी कड़ी में विभाग के सहायक सचिव शीर्षपाल के नेतृत्व में टीम ने शहर के 4 प्राइवेट स्कूलों की 27 बसों को चेक किया। इनमें से 12 के चालान किए गए और 15 बसों में कोई कमी नहीं पाई गई। महेंद्रगढ़ हादसे के बाद शायद निजी स्कूल संचालकों को पता था कि अब उनके यहाँ भी बसों की जांच होगी, इसलिए यहाँ सभी पहले से ही अलर्ट हो गए थे। ऐसे में अधिकतर स्कूलों ने पहले ही व्यवस्था चाक चौबंद की हुई थी। एक स्कूल ने तो टीम के आने से पहले ही प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सभी बसों में रखवा दिया था। इसके साथ ही सभी बस चालकों को छुट्टी पर भेज दिया था। महीने का दूसरा शनिवार के चलते सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर जिला शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्राइवेट स्कूल बंद रखने के लिए बकायदा पत्र भी जारी किया गया था। इसके बाद भी शहर में 2 स्कूल और ग्रामीण एरिया में आधा दर्जन के करीब स्कूल खुले पाए गए। अब देखना यह है कि आदेशों का पालन न करने पर शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे स्कूलों पर क्या कार्रवाई की जाती है। हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनावों के चलते नई वोट बनवाने के लिए वोटर 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि हरियाणा में लोकसभा के चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। ईवीएम, वीवीपैट और अन्य मशीनरी भी तैयार है और चुनाव ड्यूटी के लिए भी स्टाफ तैयार है। उन्होंने कहा कि नई वोटर लिस्ट 10 मई के लगभग तैयार हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पत्रकारों सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने की व्यवस्था की गई है। चुनावों को लेकर हरियाणा में भी पूरी तरह से तैयारी है, प्रचार भी किया जा रहा है। ऐसे में किस तरह की चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं और क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं वोटरों को जागरूक करने को लेकर भी, तो हमारे साथ हैं मुख्य चुनाव आयुक्त अनुराग जी। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। हाय, थैंक यू। सर, हरियाणा में चुनाव हैं, 25 मई को वोटिंग होनी है, तो इसको लेकर अब तक किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या क्या आपने प्रबंध किए हैं? तैयारियां पूरी हैं और जैसा आपको पता है वोटर लिस्ट तैयार है, पोलिंग स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। नए वोटर जिनको जो अप्लाई करेंगे 26 तारीख तक, 26 अप्रैल तक उनके ऊपर भी डिसीजन होगा। तो वोट बनवाने का अभी भी समय है। तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपका वोट नहीं बना है तो आप अभी भी वोट बना सकते हैं। आपको बशर्ते आप 26 अप्रैल तक अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन या BLO के माध्यम से जमा करवाते हैं। तो वोटर लिस्ट तैयार है, मशीनें तैयार हैं, EVMs तैयार हैं, VVPATs तैयार हैं, स्टाफ का भी अरेंजमेंट हर जगह, हर जिले में कर लिया गया है और ड्यूटियां भी कई जिलों में लग चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तैयारियां पूरी हैं जी। जिस तरह से तैयारियों की बात है, तो वोटर लिस्ट के बारे में आपने कहा कि वोटर जो हैं 26 तक अपनी अप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनल वोटर लिस्ट कब तक तैयार हो जाएगी? फाइनल वोटर लिस्ट 10 मई के आसपास तैयार हो जाएगी और वो वोटर लिस्ट होगी जो सभी पोलिंग स्टेशन में जो टीम्स जाएंगी मतदान करवाने उनको दी जाएगी और जिनके नाम उस वोटर लिस्ट में दर्ज होंगे
उनको ही मत डालने का अधिकार होगा। जी सर, अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं, कार्रवाई भी की जा रही है, तो किन किन को अभी तक कितने नोटिस जारी किए गए हैं या फिर क्या क्या कार्रवाई अब तक की गई है या क्या शिकायतें अभी तक चुनाव आयोग के पास पहुंची हैं? हमारे पास अब तक 1500 शिकायतें तो सी विजिल के माध्यम से आई हैं और इसमें अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं। इसमें ज़्यादातर शिकायतें पोस्टर बैनर लगाने से संबंधित हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना से संबंधित हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना की जा रही है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है। और कुछ शिकायतें जो हैं वो इस बात की हैं कि कोई शराब बंट रही है या कोई नगदी बंट रही है, तो उस प्रकार की शिकायतें भी हैं और उन पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अधिकारियों की शिकायतें और कर्मचारियों की शिकायतें जो लिखित तौर पर मेरे कार्यालय में प्राप्त हुई हैं उनका नंबर तकरीबन 75 है। उनमें से अधिकांश का या तो निराकरण हो गया है या संबंधित विभाग को भेजी गई है कि वो उस पर कार्रवाई करें और कार्रवाई करके रिपोर्ट हमको भेजें। जी, तो हम बात कर रहे थे हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुराग जी से। उनका कहना है कि तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं, शिकायतें भी मिल रही हैं और उनका निराकरण भी किया जा रहा है। लगातार राजनीतिक पार्टियों से भी राब्ता कायम किया जा रहा है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ चंडीगढ़। हरियाणा में देर रात हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं गोहाना में भी गेहूं की फसल को लेकर किसान चिंता में हैं। किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर फिर से बारिश होती है तो किसानों की फसलों को भारी नुकसान होगा। वहीं गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से होने से लाखों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, जिसकी भीगने की संभावना बनी हुई है। हालांकि 2 दिन पहले जिला उपायुक्त ने भी अनाज मंडी का दौरा कर मंडी से जल्द उठान के आदेश दिए थे। किसानों की माने तो उनकी गेहूं की फसल इस समय पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से मौसम खराब चल रहा है। कल रात हुई हल्की बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। कहीं कहीं तो किसानों की फसल बिछ गई और अगर और बारिश होती है तो किसानों की फसलों को ज्यादा नुकसान होगा। कालका विधायक प्रदीप चौधरी, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा, डेलीगेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजय सिंगला और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवरात्रों के पावन अवसर पर महामाई कालका माता के दर्शन किए। श्री काली माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने माता के चरणों में प्रार्थना की कि माता का आशीर्वाद हमेशा क्षेत्रवासियों पर बना रहे। विधायक प्रदीप चौधरी ने अपने क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि जैसा आप सभी को पता है, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रों के पावन अवसर पर आज हम सभी साथी आज महामाई काली माता जी के दर्शन करने हो यहाँ आए, माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और माता जी के चरणों में हमने प्रार्थना करी कि आशीर्वाद माता का हम सब पर, हमारे इस क्षेत्रवासियों पर बना रहे, उन्नति और मार्ग के रास्ते पर सभी चले, सुख शांति बनी रहे, ऐसी हमने महामाई के चरणों में प्रार्थना की। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।